हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है केडी स्मार्ट एजुकेशन में। मेरा नाम है गरिमा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको माइक्रो मेजरमेंट यूनिट के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर होता क्या है? व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या करती है, यूज़र से इनपुट लेती है और फिर उसको प्रोसेस करती है और एक आपके लिए डिज़ायर्ड रिज़ल्ट प्रोवाइड करती है। तो आपसे एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है। जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपसे इसके बेसिक फंक्शन के बारे में, कि इसका काम क्या है, मेन कार्य क्या हैं इसके, उन सब चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो इसका जो मेन काम है वो क्या है कि सबसे पहले क्या करता है, ये इनपुट लेता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है और लास्ट में उसे स्टोर भी करता है। ठीक है जी। तो इसका काम क्या होता है, मेन फंक्शंस क्या होंगे? इनपुट लेना, प्रोसेस करना, आउटपुट देना और फिर उसको स्टोर करना। तो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन आता है कि बेसिक फंक्शंस क्या हैं कंप्यूटर के, तो आप क्या जवाब देंगे? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और फिर स्टोर करना। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऑप्शन आता है तो उसे आप रॉन्ग करेंगे। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये आता है कि सही हिरार्की में लगाएं फंक्शंस को कंप्यूटर के। मतलब क्या कंप्यूटर पहले क्या करता है? इनपुट लेगा, फिर प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट लेगा, फिर स्टोर करेगा, या फिर ISOP करेगा या IOSP करेगा? तो सही आंसर आपका होगा IPOS, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोर। तो ये बेसिक क्वेश्चंस जो कंप्यूटर से रिलेटेड उठे जाते हैं वो ये होता है। कभी भी कंप्यूटर की डेफिनेशन पे क्वेश्चन नहीं आता, उसके कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी जो कि आपसे क्वेश्चन जिस तरीके की होती है। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। अब आगे हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की टाइप्स की तरफ। कंप्यूटर की टाइप्स करने से पहले कंप्यूटर को टाइप्स में दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक साइज़ में और दूसरा काम में, वर्क। तो सबसे पहले हम वर्क डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्क आपका जो कंप्यूटर है तीन टाइप का होता है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। सबसे पहले हम एनालॉग कंप्यूटर पढ़ते हैं। एनालॉग कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें क्या डेटा जो है एनालॉग फॉर्म में जाता है। एनालॉग फॉर्म किस तरीके से होती है? इस तरीके से कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर अगर आपका डेटा जा रहा है तो उसे आप क्या बोलेंगे? एनालॉग कंप्यूटर बोलेंगे। इसके अंदर जो डेटा है वो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में स्टोर होता है। ये बेसिकली ये कंप्यूटर आपका साइंटिफिक एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ होता है, एयरक्राफ्ट सिस्टम के अंदर, कंट्रोल सिस्टम के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। और डेली लाइफ में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपका जो थर्मोमीटर है वो भी किसका एग्जांपल है? एक थर्मोमीटर जो है वो एनालॉग कंप्यूटर का ही एग्जांपल है। आपकी बाइक्स में जो स्पीडोमीटर होते हैं वो भी एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल है। और स्वाइगोमीटर जो कि बीपी चेक करने की जो मशीन होती है जिसे बोला जाता है स्वाइगोमीटर, वो भी आपका एनालॉग कंप्यूटर का ही एग्जांपल है। तो नेक्स्ट हम करते हैं अब डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जिसके अंदर जो आपका डेटा है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? डिस्क्रीट फॉर्म में, इस तरीके से 0-1 की फॉर्म में जो डेटा स्टोर होता है उसको क्या बोला जाता है? डिजिटल कंप्यूटर बोला जाता है। जिसके अंदर आपका अगर एग्जांपल की बात करूँ तो आपका जो लैपटॉप है वो एक डिजिटल कंप्यूटर है, आपके स्मार्टफोन डिजिटल कंप्यूटर है, डेस्कटॉप आपका डिजिटल कंप्यूटर का एग्जांपल है। फिर आते हैं हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं हमारे एनालॉग और
डिजिटल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होते हैं हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हो कि सीटी स्कैन मशीन जो होती है, ईसीजी मशीन जो होती है, वो आपकी क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैं। और जो हमारा एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हमारा पहला हाइब्रिड कंप्यूटर था वो था क्वांटम। क्वांटम हमारा पहला हाइब्रिड कंप्यूटर था। अब हम करते हैं अकॉर्डिंग टू साइज़ हमारे कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर हमारा सबसे छोटा कंप्यूटर है, फिर माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर और फिर सुपर कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर जो है वो कॉम्बिनेशन होता है आपका, कंप्यूटर मेमोरी भी होती है, प्रोसेसर भी होता है, इनपुट आउटपुट पेरिफेरल डिवाइसेस भी होती हैं। बेसिकली ये सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। और इसके एग्जांपल आप ले सकते हो जो आपकी गेम मशीन्स होती हैं, आपका कैमरा है, स्मार्टफोन्स हैं, वॉशिंग मशीन है, ये सारे आपके किसके एग्जांपल हैं, एम्बेडेड सिस्टम के एग्जांपल है। फिर आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर, आपके लैपटॉप कंप्यूटर, आपके पाम टॉप, ये सारे किसके अंदर आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। ठीक है जी। तो आपका माई डेस्कटॉप कंप्यूटर जो कि आपका पर्सनल कंप्यूटर भी जिससे आप बोल सकते हो, माइक्रो मिनी सफिशिएंट होता है फिर डेस्क के ऊपर रखने के लिए। लैपटॉप कंप्यूटर जो कि पोर्टेबल होता है, आप इसे कहीं भी लेके जा सकते हो, बड़े साइज़ में भी होता है, छोटे साइज़ में भी होता है। तो ये आपके क्या हैं, माइक्रो कंप्यूटर हैं। पाम टॉप हो गया, डिजिटल डायरीज़ हो गई, ये भी क्या है, आपके माइक्रो कंप्यूटर है। इनके अंदर कीबोर्ड्स नहीं होते हैं। फिर आता है आपका मिनी कंप्यूटर। ये कंप्यूटर जो होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है लेकिन मेन फ्रेम से छोटा होता है। ये 4 से 200 लोगों तक के लोग जो होते हैं वो उनको ये सर्व कर सकता है। ठीक है, 200 लोगों दो सिंगल एप्लीकेशन के ऊपर ही काम करता है, लेकिन ये कह सकते हैं कि माइक्रो से ज़्यादा काम होता है, बड़ा साइज़ में होता है, लेकिन मेन फ्रेम से इसका साइज़ जो होता है वो छोटा होता है। फिर आता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसको बिग आयरन भी बोला जाता है, बिग आयरन कंप्यूटर भी बोला जाता है बेसिकली इसको। इसके अंदर आपका जो बल्क की फॉर्म में डेटा जो होता है उसको, बहुत सारे डेटा को एक साथ प्रोसेस किया जाता है। कंज्यूमर के जो स्टैटिक्स होते हैं एक साथ कैलकुलेट किए जाते हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो इसका एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दूं तो जो बैंक्स हैं, बैंक्स हो गए, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैंक है, रेलवे है, इनका जो मेन सर्वर होता है वहाँ पे जो कंप्यूटर यूज़ होता है वो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। इसके अंदर आप हज़ारों लोगों की तादाद में जो है इस कंप्यूटर से आप सर्व हो सकते हो। मतलब कि बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ काम करता है, एक ही एप्लीकेशन पे काम करता है, तो इसे आप इसलिए मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। फिर आता है आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो होता है सबसे ज़्यादा हाई लेवल की जो परफॉर्मेंस होती है जनरल पर्पस के कंपेरेटिव, वो किसकी होती है, सुपर कंप्यूटर की होती है। साथ के साथ साइज़ के अंदर भी अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा कंप्यूटर यही होता है। आप इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकेंगे, इसकी जो परफॉर्मेंस है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड के अंदर कैलकुलेट होती है, बजाय कि मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड के कंपेरेटिव। ठीक है जी। तो अगर मैं आपका इसका एग्जांपल तो मैं आपको क्या दूंगी कि इंडिया का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था वो था परम, जिसे तैयार किया गया था सीडेक के द्वारा। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है सीडेक, उसने इसे प्रिपेयर किया था। ठीक है जी। तो ये है हमारा कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के साइज़ क्या होते हैं, और उससे रिलेटेड सारी जानकारी आज हमने यहाँ पे पढ़ी है। अब कल मैं आऊँगी आपके साथ, क्वेश्चंस करेंगे हम इससे रिलेटेड। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा, मुझे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर हम